अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन, आज हम शौहर की नाराज़गी ख़त्म करने का एक बेहतरीन नूरानी और रूहानी अमल बताते हैं। अक्सर ख़वातीन मुझसे पूछती हैं कि शौहर बिला वजह नाराज़ हो जाता हो, खफा हो जाता हो, या ये कि घर से बाहर वक़्त गुजारता हो, औलाद की तालीम और तरबियत पे तवज्जो न देता हो, तो कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए। सबसे पहले तो ये अर्ज़ करता चलूँ कि ख़ुद को अच्छा रखें, बन सवर के रहें। इंशाअल्लाह इससे भी तवज्जो ज़रूर पैदा होगी। अच्छा खाना बना के दिया करें, वक्त पे दिया करें, मूड देख के बात किया करें, इंशाअल्लाह इससे भी फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ नूरानी और रूहानी अमल भी बता देता हूँ। ये मुबारक अमल काली मिर्चों पे करने का अमल है और इसका नतीजा भी बहुत जल्द महसूस होता है, मालूम होता है। बहुत से लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको खूब फ़ायदा हुआ। बहुत सी बहनें खुशी से कॉल करती हैं, मुबारकबाद देती हैं, दुआएं देती हैं। अल्लाह सबके दुख दूर करे। ये मुबारक अमल बहुत सी कुतुब में मौजूद है और ये हमारा तजर्बा भी है कि इस अमल से फ़ायदा होता है। 11 काली मिर्चें ले लें, 11 काली मिर्चें ले लें। 11 काली मिर्चों पे आपने 11 तस्बीह पढ़नी है। या लतीफ़ु, या लतीफ़ु या अल्लाह, या लतीफ़ु या अल्लाह। इस तरह के एक काली मिर्च ले लें, एक तस्बीह उसके ऊपर पढ़ें, फिर दूसरी ले लें, फिर दूसरी तस्बीह उसके ऊपर पढ़ें। यूं 11 मिर्चों के ऊपर आपने 11 तस्बीहें पढ़नी है। शौहर का तसव्वुर करें कि वो आपसे मोहब्बत से पेश आए, प्यार से पेश आए, अच्छे तरीके से पेश आए, घर पे तवज्जो दे, औलाद की तालीम और तरबियत पे भी तवज्जो दे। सारी नीयतें कर लें, तसव्वुर में ये वजीफ़ा पढ़ें। जब 11 मिर्चों के ऊपर दम हो जाए तो इन 11 मिर्चों को आपने आग में जला देना है, आग में जला देना है। जैसे जैसे ये काली मिर्चें आग में जलेंगी, इंशाअल्लाह वैसे ही आपके शौहर का दिमाग, ज़हन आपकी तरफ मुतवज्जे होगा, वो आपके लिए बेकरार होगा, आपके लिए बेचैन होगा। जैसे ये मिर्चें जलेंगी वो आपके लिए तड़पेगा, उसका दिल आपके लिए मचलेगा, उसका दिल आपके लिए तड़पेगा। उसकी धड़कनें, उसके दिल की धड़कनें आपके साथ धड़केंगी इंशाअल्लाह। यह अमल आपने 40 दिन करना है। 40 दिनों में मोहब्बत, प्यार और दीवानगी देखेंगी और इस मुबारक अमल का करिश्मा देखेंगी कि किस तरह यह अमल फ़ायदा देता है। बशर्त यह कि बिला वजह ना किया जाए। जो नाजायज़ मोहब्बत में मुब्तला हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां, उनको इस अमल की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला का मुबारक नाम है। जायज़ मोहब्बत के लिए बताया है, जायज़ रिश्तों के लिए बताया है, मियाँ बीवी के लिए बताया है, या फिर यह अमल करीबी रिश्तों के लिए किया जा सकता है। बहनें अपनी बहनों के लिए कर सकती हैं, भाई अपने भाइयों के लिए कर सकते हैं, बाप बेटे के लिए, बेटा बाप के लिए, माँ बेटी के लिए, बेटी माँ के लिए कर सकती है। गर्ज ये कि जिन रिश्तों को अल्लाह ने जायज़ करार दिया है, एक दूसरे के साथ बाहमी इत्तेफाक के साथ रहें, शीरो शकर होकर रहें। यह अमल वो रिश्ते कर सकते हैं। नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए यह अमल करना ठीक नहीं है। जो करेगा उसका मुआखज़ा होगा, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम ख़वातीन के दुख दूर फरमाए और जिनकी तरफ उनके शौहर तवज्जो नहीं दे रहे,
जिनके घर बेकरारी बेचैनी का मरकज़ बने हुए हैं, अल्लाह ताला उन घरों को सुकून का महवर बनाए, सुकून का मरकज़ बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।